स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर और मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। और चलिए अब शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं एशियाई बाजारों पर और इस वक्त संकेत वहां से मिले जुले देखने को मिल रहे हैं। एशियन मार्केट में शुरुआती अगर एक्शन देखें तो एसजीएक्स निफ्टी इस वक्त नीचे है, करीब 50 अंकों की कमजोरी है यहाँ पर। जापान के बाजार 212 अंक नीचे हैं, हांगकांग के बाजार 250 अंकों की कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। चीन के बाजार भी वीक हैं, कोरिया के बाजार हल्के हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो संकेत मिल रहे हैं इस वक्त वीकनेस के ही हैं एशियाई बाजारों से। यहाँ पर थोड़ी देर पहले एक चाइना का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का भी आंकड़ा आया जिसमें कि वीकनेस देखने को मिली है। 48.8% के 48.8 के पास ये आंकड़ा आया है और 49.5 का हमारा अनुमान था। तो ये एक आंकड़ा आया है अभी थोड़ी देर पहले चीन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का। और इसके अलावा डेट सीलिंग को लेकर भी आज देर रात फैसला होगा यूएस में, तो उस पर भी हमारी नजर है कि उसके पहले ग्लोबली मार्केट हम देखें तो थोड़े नर्वसनेस के साथ कारोबार कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ हमने कल अमेरिकी बाजारों में भी देखा, काफी फ्लैटिश कारोबार रहा है। S&P 500 फ्लैट रहा, डाउ जोन्स हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ, लेकिन नैस्डैक में मजबूती बनी हुई है और हरे निशान में नैस्डैक की क्लोजिंग देखने को मिली है। कल एक और चीज हुई, 13 मेंबर की हाउस रूल कमेटी में डेट सीलिंग बढ़ाने का जो प्रस्ताव है वो पास हो चुका है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि पहला हर्डल करीब 7 वोटों के समर्थन के साथ पास हो चुका है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक की मेंबर टॉम मैसी का जो समर्थन है वो भी इस बिल को मिल चुका है। तो पहला हर्डल तो पास हो चुका है, लेकिन आज फाइनल वोटिंग होगी, इस पर फ्लोर वोटिंग की जाएगी। अब इस वोटिंग के बाद अब आगे फ्लोर टेस्ट भी होगा इस पर, तो अब देखना होगा। वैसे तो पूरा अनुमान बताया जा रहा है कि इस बिल को पास कर दिया जाएगा, लेकिन उसके पहले हम देख रहे हैं कि बाजार नर्वस हैं और दुनिया भर के बाजार, कमोडिटी मार्केट, बॉन्ड मार्केट, सबकी नज़र इस अंतिम फैसले पर टिकी हुई है। इसके अलावा हमने देखा कि कच्चे तेल में कल भारी गिरावट थी, करीब 4% टूटे और उसके चलते एनर्जी शेयरों में हमने यूएस में दबाव देखा। टेस्ला के शेयर में तेजी थी क्योंकि एलन मस्क चीन के दौरे में है, तो इस खबर के बाद हम देख रहे थे कि टेस्ला में भी तेजी देखने को मिली है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स मई में यूएस में 102 पर था, 99 का हमारा अनुमान था। तो यहाँ पर यहाँ पर आंकड़े थोड़े ठीक ठाक ही नजर आए। यूरोप के बाजारों में देखेंगे तो वहां पर जो यूके शॉप प्राइस इन्फ्लेशन है वो 2005 के ऊपरी स्तर पे पहुंच चुका है। इस वजह से भी हमने वहां पर दबाव देखा और इसके अलावा हमने देखा कि यहाँ पर भी डेट सीलिंग के फैसले से पहले कमजोरी देखने को मिली है। बॉन्ड यील्ड्स 3.7% पर है, हल्की नरमी वहां थी। डॉलर इंडेक्स 104 के पास सपाट है। सोने में हल्की तेजी हमने देखी। कच्चा तेल 4% टूटा, वहां पर डेट सीलिंग का फैसला भी नजर है और साथ ही साथ अगली ओपेक प्लस की बैठक भी होगी। उसके पहले हम देख रहे हैं कि काफी मिले जुले कमेंट्स आ रहे हैं। इस वजह से हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में हल्का दबाव है। 74 के आसपास इस वक्त कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। तो यह है ग्लोबल मार्केट से संकेत, फिलहाल कमजोरी के ही संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एक बार एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े भी देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि एफएनओ बाजार में क्या हुआ। एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े देखेंगे तो कैश मार्केट में एफआईएस की खरीदारी जो है वो लगातार जारी है। 2085 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में एफआईएस करके गए, लेकिन डीआईएस ने बिकवाली की है। नेट 438 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली का आंकड़ा नजर आ रहा है। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो 240 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। इंडेक्स ऑप्शन में 17,230 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली हमने देखा इंडेक्स ऑप्शन में एफआईएस की तरफ से देखने को मिली है। तो यह है एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े। लेकिन एक बार ये भी इसका भी अपडेट ले लेते हैं कि कल एफएनओ मार्केट में क्या हुआ और उसको देखते हुए आज कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो गए, एक बार ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन पर पूरा अपडेट लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए कल एफएनओ मार्केट में किस तरह का ट्रेड देखने को मिला? कल एफएनओ के अंदर टिपिकली थोड़ा फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप आते हुए दिखा है। मार्केट के अंदर शुरुआती जो एक झटका लगना था वो लगा और उसके बाद कुछ मार्केट के अंदर पोजीशन स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिखी हैं। हालांकि लेवल्स के हिसाब से बैंक निफ्टी ने कल फिर से एक नया रिकॉर्ड हाई टेस्ट कर दिया अपने प्रीवियस लेवल को ब्रेक करने के बाद। लेकिन दो आंकड़े इस समय ज्यादा इंपॉर्टेंट है एफएनओ में जिसमें मैं आपको नोटिस करवाता हूँ। फर्स्ट ये है कि जो इंडेक्स ऑप्शंस का आंकड़ा भी आप पढ़ रहे थे कि जहाँ पे 17,000 करोड़ रुपए की सेलिंग है, ये सेकंड डे है जब इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर सेलिंग हो रही है। इससे पहले करीब 11,000 करोड़, कल 17,000 करोड़, यानी कि करीब 28,000 करोड़ रुपए की सेलिंग 2 दिन के अंदर ऑप्शंस के अंदर हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि जब कैश के अंदर बाइंग और ऑप्शंस के अंदर सेलिंग हो तो मार्केट पॉजिटिव बायस के साथ तो चल रहा है, लेकिन एक डिप की वेट भी कर रहा है। ऑप्शन से टिपिकली मार्केट्स को डायरेक्शन दी जाती है और वो एक छोटे से डिप की वेट
ये डिप कहाँ तक आ सकता है? अगर आप निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के अंदर वो 18,400 450 तक का लेवल होगा, और बैंक निफ्टी की बात करें तो 44,200 से 44,000 की रेंज का होगा। कल अगर आप इंट्राडे बैंक निफ्टी का लो भी टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे, तो वो भी 44,200 के आसपास था। इसलिए मार्केट के पास एक अच्छा बायसनेस है, लेकिन नए लोगों को एंटर करवाने के लिए या फिर थोड़ा चेक एंड बैलेंस करने के लिए एक छोटे से डिप की रिक्वायरमेंट है। आप एसजीएक्स निफ्टी भी इस समय देख पा रहे होंगे, तो वो भी उतना एक्साइटेड नहीं दिख रहा। आज सेकंड डे है, और कल भी हमने आपके सामने बात रखी थी कि मार्केट एक कंसोलिडेशन में काम करेगा। ऑप्शंस के अंदर जो हमने आज डाटा चेक किया, तो जो एट द मनी कॉल्स है उसी के अंदर ही एक्टिवनेस है। आउट ऑफ द मनी यानी कि ऊपर जाने वाली कॉल्स के अंदर ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। इसलिए हो सकता है मार्केट पॉजिटिव बायस के साथ स्लाइटली एक छोटा सा डिप दे दे आपको, नहीं तो वो आपको वापस से एक छोटी रेंज के अंदर ट्रेड करवाएगा विद अ पॉजिटिव बायस। तो फिलहाल एफ&ओ की पोजीशंस कुछ ऐसी ही कह रही हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये अपडेट देने के लिए। तो निफ्टी के लिए जो एक डिप का वेट किया जा रहा है वो है 18,400 से 450 का, और बैंक निफ्टी के लिए 44,200 से 44,000 का ये एंट्री लेने के लिए इस डिप का वेट किया जा रहा है। या तो गिरावट आएगी या फिर दायरे में कारोबार देखने को मिल सकता है। ये है अपडेट आ रहा है एफ&ओ कॉर्नर से। लेकिन चलिए अब इन तमाम क्यूज को देखते हुए, ये जो डेटा आ रहे हैं इनको देखते हुए फिर आज क्या रणनीति अपना के चले बाजार में, ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ एंजल वन के देवांग शाह जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। देवांग, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। क्या रणनीति अपनाए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में? गुड मॉर्निंग। ओवरऑल बात करें निफ्टी की ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड है हाइट ऑफ हायर बॉटम स्ट्रक्चर में, तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी में। जहां तक निफ्टी स्पॉट के सपोर्ट की बात करें 18,500 ये एक सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी स्पॉट के लिए। जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें 18,750 का रेजिस्टेंस जोन है, तो हमें लगता है कि बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए निफ्टी में। जहां तक बैंक निफ्टी के लेवल की बात करें, बैंक निफ्टी के जो स्पॉट लेवल की सपोर्ट की बात करें 44,100 ये सपोर्ट है बैंक निफ्टी स्पॉट के लिए। रेजिस्टेंस की जहां तक बात करें 44,750 रेजिस्टेंस जोन है बैंक निफ्टी के लिए। बिल्कुल, तो ये है राइट निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। और देवांग का भी यही कहना है कि एक डिप में का वेट करें और उसमें यहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश करें, लेकिन ओवरऑल टोन पॉजिटिव नजर आ रहा है बाजार का। देवांग, तो फिर ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी आपकी तरफ से? और स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें, फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा बजाज फाइनेंस। ओवरऑल हम देख रहे हैं चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, मोमेंटम हमें देखने मिल रहा है। हमें लगता है कि आगे भी मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। बजाज फाइनेंस खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ रखना है 6890, टारगेट है 7170। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा आरईसीएल लिमिटेड। ओवरऑल हम बात करें कि काफी अच्छे हमने एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने मिला है स्टॉक के अंदर, तो हमें लगता है कि आरईसीएल में अभी भी अपसाइड इंटैक्ट है। यहाँ स्टॉप लॉस रखना है 135.50 का, टारगेट है 147। ठीक है, तो ये हैं दो कॉल्स। आगे कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज हम आपके साथ शेयर करेंगे। देवांग, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए बाजार पर। अब आगे बढ़ेंगे और रुक करते हैं नतीजों का। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरे अपडेट के साथ। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए कल बाजार बंद होने के बाद कौन कौन से नतीजे आए? गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले जो है बाजार बंद होने पे जो है वन ऑफ द लास्ट डेज आप कह सकते हैं अर्निंग सीजन का है और बहुत अर्निंग्स आए थे। इसमें से हमने कुछ चुनिंदा पिक्स किए हैं। इंसेक्टिसाइड्स रहेगा फोकस में, लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और एबिडा लॉस में जो है कंपनी ने बड़ा पोस्ट किया है ऑपरेशनल लॉस। किर्लोस्कर ग्रुप में एक टर्न अराउंड भी हो रही है और यहाँ पे भी नंबर्स में देखें तो बहुत सारे कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में आई है। टोरेंट फार्मा के नतीजे देखा जाए तो लगभग स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और यहाँ पे जो है मार्जिन्स में भी लगभग 300 बेसिस पॉइंट्स का जो उछाल देखने मिला है। लूमैक्स ऑटो की बात करें तो ये भी लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आया और इनकी जो कंपनी थी वो लूमैक्स इंडस्ट्रीज़ भी जो है कल जो रिजल्ट आए वो भी लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले थे। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के बोले तो वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं और यहाँ पे लॉसेस का भी इम्पैक्ट देखने मिला है। डॉलर इंडस्ट्रीज हौज़ारी स्टॉक्स में जो है लगातार वीकनेस देखने मिल रही थी। पेज इंडस्ट्रीज भी गिरावट देखने मिली थी जब उनके रिजल्ट्स आए थे और यहाँ पे डॉलर इंडस्ट्रीज का भी वीक नंबर्स देखने मिले हैं। पतंजलि की स्टैंड अलोन नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे भी वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं जहाँ पे बॉटम लाइन नंबर्स भी इम्पैक्ट हुई हैं कंजम्पशन के लिए। मैनकाइंड की बात करें, हाल ही में लिस्टेड कंपनी थी, शानदार नतीजे आए हैं। मार्जिन्स में 380 बेसिस पॉइंट्स का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है। वेल्सपन कॉर्प की बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं जहाँ पे रेवेन्यू जो है डबल हुई है। हालांकि थोड़ी सी जो है मिक्स नंबर्स बॉटम लाइन में देखने मिली है। KRBL चावल के स्टॉक्स में तेज़ी भी देखने आई है
और बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रो ट्रिगर्स भी आ रहे हैं। KRBL में देखें तो रेवेन्यू 30% का उछाला है, लार्जली एनालिस्ट एस्टिमेट से बेटर है। अदानी पोर्ट्स की जो है लार्जली स्टेबल इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, जहाँ पे आप रेवेन्यू हालांकि 40% टॉप लाइन ग्रोथ किया, लेकिन एक एक्सेप्शनल एक्सेप्टेंस आया है, उसके कारण पैट में एक ड्रैग आया है। हरी पाइप्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, प्रॉफिट 75% के ऊपर, रेवेन्यू डबल। लेमन ट्री के स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं, प्रेस्टीज एस्टेट्स के लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। और देर रात RHI मैग्नेसिटा भी फोकस में रहेगा, जहां पे ओवरऑल मिक्स सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। बिल्कुल। तो ढेर सारे नंबर्स हैं, नंबर्स कैसे रहे ये हमने आपको एक एक करके बताया। कल बाजार बंद होने के बाद अदानी पोर्ट्स ने भी अपने नतीजे घोषित किए और नतीजे अनुमान के मुताबिक ही रहे हैं। इसके अलावा KRBL, हरिओम पाइप, ये कुछ ऐसे नंबर्स, लेमन ट्री, इन सब के नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आए हैं। तो इनका रिएक्शन आज बाजार पर देखने को, इन स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है। बाकी भी कैश सेगमेंट से ढेर सारे नतीजे आज फोकस में रहेंगे। शरद, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं? जी बिल्कुल पूजा, सबसे पहले कोल इंडिया फोकस में रहेगा और उनके जो है बोर्ड ने अप्रूवल दे दी है कि जो हाई ग्रेड नॉन कुकिंग कोल है उसको बढ़ाएं। अब क्या होगा, FY24 में 2000 करोड़ से ज़्यादा का इन्फ्लोज आ सकता है EBITDA में। इसके अलावा HDFC लाइफ में आज ब्लॉक डील है, जहाँ पे HDFC बैंक 1.67% स्टेक खरीद सकते हैं एबरडीन इन्वेस्टमेंट से। ओवरऑल 3.57 करोड़ शेयर्स रहेगा। जो प्राइस रखा गया है 560 थ्रू 585 रखा है, जहाँ पे डिस्काउंट 3.5% का है। आज ब्लॉक डील लाइकली है और उसके जो JV पार्टनर है एबरडीन, वो बेचेंगे। सोना BLW का भी प्रमोटर्स लगभग 3.25% स्टेक आज ब्लॉक में जो है बेचने वाले हैं। 500 रुपये का फ्लो प्राइस रखा है और ये टोटल 950 करोड़ का डील है और ये 7% डिस्काउंट पे है। और याद रखिए कंपनी इम्पैक्ट इसलिए भी होगी क्योंकि आज MSCI एडजस्टमेंट है, जहाँ पे $170 मिलियन का इन्फ्लोज एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा सुज़लॉन एनर्जी के अहम कमेंट्री आई है, जहाँ पे वो एक्सपेक्ट करे 10,000 मेगावाट की ऑर्डर्स गवर्नमेंट और PSU से FY24 में, और 5,000 मेगावाट की जो विंड ऑर्डर है वो अगले 2 या 3 महीने में SECI और NTPC से आ सकती है। AMC स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। सेबी ने एक्सटेंड कर दी है डेडलाइन फीडबैक देने के लिए TER पे, जो आपका टोटल एक्सपेंस रेशियो है जून 6 कर दिया है। अब कल्पतरू पावर में जो है प्रमोटर्स ने लगभग आप कह सकते हैं 6% की स्टेक बिकवाली की। 700 करोड़ में बायर थे ICICI प्रू म्यूचुअल फंड। वेल्सपन एंटरप्राइज की जो है एसोसिएट नॉन प्रमोटर कहेंगे, लेकिन एम्प्लॉय ट्रस्ट ने लगभग 10 लाख शेयर्स की एक्विजिशन की है। किम्स जो है किम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यहाँ पे जनरल अटलांटिक ने अपनी लगभग 3% स्टेक की जो है गिरावट की है। लुपिन की बात करें तो कोलैबोरेशन की है इंजीन बायोसाइंस के साथ। सन फार्मा को भी चाइना की जो अथॉरिटी है रेगुलेटरी की, वहाँ से उनको अप्रूवल आ गया इलुमेट्री डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और ये जो ड्रग है CMS जो है सन फार्मा की कंपनी, उसके साथ कमर्शियल ये पार्टनर करने वाली हैं। और गुफिक बायोसाइंस को भी फिजिकल ऑडिट में जो है पास हुए हैं ब्राज़ीलियन हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी का रिपोर्ट में, और उनको गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस सर्टिफिकेट मिला है। तो आप ओवरऑल कह सकते हैं आज डील स्पेसिफिक रिएक्शन देखने मिल सकता है। फार्मा में बहुत अप्रूवल्स आए, वहाँ पे मूवमेंट देखने मिल सकता है, और प्रमोटर्स सेलिंग स्टेक भी आई है। बिल्कुल। तो फार्मा स्टॉक्स फोकस में रहेंगी और काफी सारे डील विंग की खबर भी है, तो इन तमाम खबरों वाले शेयर्स पर आज नजर रखिए। शरद, थैंक यू सो मच आज ये सारी डिटेल्स देने के लिए। चलिए करत है, और अब ब्रोकरेज हाउस की नजर कहां पर है ये बताने के लिए वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम PB फिनटेक के साथ। हम देख रहे हैं कि सिटी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और उनका कहना है कि उन्होंने ग्रोथ पर अपने अपबीट स्टैंड्स को बरकरार रखा है। हाई कन्वर्जन रेट्स को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और ऑफलाइन स्ट्रैटेजी के एग्जीक्यूशन से, नए प्रोडक्ट सेगमेंट्स और मार्केट डेवलपमेंट के चलते ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्जिन्स में जो अच्छी रिकवरी देखने मिली है वो आगे भी जारी रह सकती है। तो ओवरऑल सिटी ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है PB फिनटेक पर। टारगेट प्राइस दिया है 820 प्रति शेयर का। टाटा मोटर्स अगला स्टॉक रहेगा हमारे रेडार पर। CLSA का मानना है कि अच्छा स्टार्ट रहा है ईयर के लिए। अमेरिका और चाइना में मजबूत ग्रोथ यूरोप की वीकनेस को ऑफसेट कर रही है। इनफैक्ट यूरोप अगर अच्छा प्ले आउट होता है तो FY24 कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा साल रह सकता है। तो ओवरऑल CLSA ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है टारगेट प्राइस 624 के साथ। कोल इंडिया अगला स्टॉक है हमारे रेडार पर। JP मॉर्गन का मानना है कि 8% की कोल प्राइस हाइक लार्ज वेज हाइक को ऑफसेट कर पाएंगे। अगर ई ऑक्शन के प्राइसेस यहां से और शार्पली गिरते हैं तो और एक राउंड FSA प्राइस हाइक्स का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल JP मॉर्गन का मानना है कि कोल इंडिया की आउट
परफॉर्मेंस जारी रहेगी और इसी के चलते ओवरवेट की राय आ रही है उनकी तरफ से 290 के टारगेट प्राइस के साथ। अडानी पोर्ट्स भी हमारे रेडार पर रहेगा। गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि इन लाइन सेट ऑफ नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं, मॉडेस्ट ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट की है, मगर मुनाफे पर एक्सेप्शनल लॉस सेल ऑफ म्यांमार पोर्ट का यहाँ पर इम्पैक्ट नजर आया है। तो ओवरऑल गोल्डमैन सैक्स की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है, टारगेट प्राइस 800 प्रति शेयर के साथ। इसके अलावा मैक्वारी पर भी फोकस करेगा। हम देख रहे हैं कि मैनकाइंड फार्मा पर उन्होंने रिपोर्ट बनाई है, मॉडेस्ट ऑलराउंड बीट कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं और इनफैक्ट EBITDA बीट लार्जली रेवेन्यू बीट और बेटर ग्रॉस मार्जिन्स के चलते हमने देखी है। तो ओवरऑल मैक्वारी ने मैनकाइंड फार्मा पर आउट परफॉर्म की राय को बरकरार रखा है, टारगेट प्राइस दिया है 1400 प्रति शेयर का। और आखिर में हम फोकस करेंगे टोरेंट फार्मा पर। बैंक ऑफ अमेरिका का मानना है कि अच्छा क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए, ब्रांडेड मार्केट ग्रोथ और यूएस और जर्मनी में टर्न अराउंड भी देखने मिला है, मार्जिन्स भी सुधर रहे हैं। तो ओवरऑल खरीदारी की राय उन्होंने बरकरार रखी है, टारगेट प्राइस दिया है 1900 प्रति शेयर का। कमोडिटी मार्केट की तरफ वहां रणनीति क्या बनाए, ये बताने के लिए हमारे साथ केडिया कमोडिटीज से अजय केडिया जुड़ चुके हैं। अजय, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। आज कमोडिटी मार्केट में कैसे ट्रेड करें? वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कच्चे तेल की, जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि ओपेक मीट से पहले मार्केट में कहीं ना कहीं एक गिरावट दिखाई दे रहा है। जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि सप्लाई साइड जो कंसर्न्स थे वो कूल ऑफ है, डिमांड थोड़ी सी कमजोर है जिस ढंग से चाइना से है। तो कल हम देख रहे थे कि मार्केट में गिरावट रह सकती है, बट हमने देखा ओपेक की मीट से पहले लगभग 4.5% की बड़ी गिरावट हमने कच्चे तेल में आते हुए डोमेस्टिक मार्केट में, वहीं इंटरनेशनल में भी ब्रेंट और WTI में आज भी आधे % की गिरावट के साथ मार्केट ट्रेड कर रहा है। इसी को देखते हुए हमें लगता है कि एक बेस बनता हुआ दिखाई देगा। तो 57.20 के ड्रॉप पे लेके चलना है 5650 के स्टॉप लॉस से 59.20 तक का जंप मिल सकता है। ओपेक की मीट से पहले आई थिंक मार्केट में एक बाउंस देखने मिल सकता है। वहीं अगर हम सोने और चांदी की बात करें तो डॉलर इंडेक्स अपने हाई से कहीं ना कहीं गिरता हुआ वापस दिखाई दे रहा है। इस वक्त भी अगर आप देखते हैं तो डॉलर इंडेक्स में कहीं ना कहीं 104-104.25 के इधर ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो कल हमने इंटरनेशनल में गोल्ड और सिल्वर में एक बाउंस देखा, वो भी आज कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चलना चाहिए, जहां पे 59,850 पे गोल्ड को बाय कीजिए, 59,600 के स्टॉप लॉस से 60,150 तक का टारगेट हम गोल्ड में देख पाएंगे। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी के अंदर भी 70,800 के ड्रॉप पे लेके चलना चाहिए, 70,400 के स्टॉप लॉस से 71,350 तक के टारगेट देख पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका ये सारी रणनीति शेयर करने के लिए। तो आज कमोडिटी स्पेस में ज़्यादातर जो कॉल्स हैं वो खरीदारी की तरफ ही हैं। हर स्पेस में आज बुलिश नज़रिया है अजय की तरफ से। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, एक छोटी इजाज़त, नमस्कार।